हेलो दोस्त, मैं शिव शंकर कुमार आपको अपने यूट्यूब चैनल राजज्योति एकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसे कि हम देख रहे हैं आज मैथ का एक टॉपिक है और देख रहे क्या स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल ज्ञात करने का एक बेहतर कॉन्सेप्ट। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं, अगर आपको स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल ज्ञात करना है तो सबसे पहले हमको स्क्वायर याद करना पड़ेगा। अगर स्क्वायर हमको याद रहेगा तो स्क्वायर रूट निकालने में हमको क्या मिलेगी, सहूलियत मिलेगी, आसानी मिलेगी और जल्दी ही उसको हम सोल्व भी कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर लिखे 1 से 21 तक का वर्गमूल स्क्वायर, तो स्क्वायर ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 121, 12 144, 13 169, 14 196, 15 225, 16 256, 17 289, 18 324, 19 361 और 20 कितना 401 441। हमें तो 21 तक, चलिए 21 तक हम यहाँ पर लिखे हुए हैं। अगर हमको ये याद रहा तो हम चुटकी में इसको सोल्व कर सकते हैं। ध्यान रहे, अगर आपको प्रश्न ठीक है जिसको क्वेश्चन का यूनिट डिजिट अगर हमको ये 1 या 9, 2 या 8, 3 या 7, 4 या 6, 5 यहाँ तक, अगर आंसर का यूनिट डिजिट क्या कर, अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 1, 9 हो तो आंसर का यूनिट डिजिट क्या आएगा, 1 आएगा। जैसे 1 का स्क्वायर हम करते हैं तो हमें 1 देता है, 9 का स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या देता है, 81 देता है। तो ये क्या है, इकाई अंक। इकाई अंक क्या है, दोनों में 1 या 9 का इकाई अंक क्या देगा, 1 आएगा। ये क्वेश्चन का अगर यूनिट डिजिट 1 या 9 हो तो आंसर का यूनिट डिजिट क्या आएगा, 1 आएगा। अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट अगर 2 और 8 हो तो आंसर का यूनिट डिजिट कितनी आएगी, 4 आएगी। 2 का स्क्वायर कितनी आएगी, 4 और 8 का स्क्वायर कितनी आती है, 64। तो क्या आया, यूनिट डिजिट कितना आया, इकाई अंक कितनी आया, 4। आंसर का इकाई अंक कितना होगा, 4। अगर प्रश्न का इकाई अंक 2 या 8 है तो आंसर का इकाई अंक कितनी आएगी, 4 आएगी। अगर प्रश्न का इकाई अंक 3 या 7 है, कौन है, 3 या 7, तो आंसर का इकाई अंक क्या आएगा, मेरे पास 9 आएगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 और 4 का 7 का स्क्वायर कितना, 49, तो इकाई अंक कितना है, 9 है। आंसर का इकाई अंक, अगर को प्रश्न का इकाई अंक 3 या 7 हो तो आंसर का इकाई अंक कितना आएगा, 9 आएगा। अगर प्रश्न का इकाई अंक 4 हो या 6 हो तो क्या आएगा, 6 का होता है 36, तो आंसर का इकाई अंक कितना आएगा, 6 होगा। अगर प्रश्न का इकाई अंक 4 या 6 हो तो आंसर का इकाई अंक कितनी आएगी, 6 आएगी। अगर प्रश्न का इकाई अंक 5 हो तो आंसर का इकाई अंक कितनी आएगी, 5 आएगी। प्रश्न का इकाई अंक कितना हो, 5 हो तो आंसर का इकाई अंक कितनी आएगी, 5 आएगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप चाहते उतारना या स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं, ले लीजिए। चलिए आगे हम देखते हैं नोट्स लिखा हुआ है कि 2, 3, 7 और 8, क्या लिखा हुआ है, 2, 3, 7 और 8। अगर आंसर का यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक, क्या कहते हैं इसको, इकाई अंक हो तो कहते नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। मतलब अगर आंसर का इकाई अंक 2, 3, 7 या 8 हो तो वो क्या होगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्या होगा, वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। ये तो परफेक्ट स्क्वायर के बारे में बता, ये क्या है, नॉन परफेक्ट, इसके बारे में भी हम बताएंगे अगले वीडियो में। तो चलिए यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे परफेक्ट स्क्वायर में हमको
एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल उसको सॉल्व करते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल में ले लेते हैं जैसे 46 24, मान लीजिए 46 और 24, हमें पता नहीं ये किसका वर्गमूल है, इसका वर्गमूल कितना होगा, तो हमें ये पता नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, पीछे से हम पेयर मतलब क्या, तो जोड़ा। पेयर मतलब क्या होता है, पेयर मतलब क्या होता है, जोड़ा। पेयर मतलब क्या होता है, जोड़ा। तो हम क्या करेंगे, इसको पीछे से हम पेयर मतलब जोड़ा लगाएंगे। तो यहां से देखो 2 2 का जोड़ा लगाए, 1 2 फिर 2। तब पीछे वाला को जो जोड़ा लगाए, तब देखे कि पीछे वाला में क्या, पेयर में इसका इकाई अंक तो 4 है, तब इसका इकाई अंक 4 है। तो ये किसका मतलब इकाई अंक 4 है, तो किसके वर्ग में स्क्वायर करते हैं तो ये 4 आता है। तो देखिए यहाँ पर बताए 2 और 8 का स्क्वायर करेंगे तब क्या आएगा, आंसर में 4 आएगा। तो ये कहते हैं या तो 2 का होगा या 8 का होगा, यही इसी दोनों में से होगा, इसी दोनों में से होगा, इसी दोनों में से। अगर आप तो यहाँ तक हमको समझ में आ गया, ये इकाइयां या तो 2 में आ सकती है या 4 में आ सकती है, ठीक है। आप देख रहे हैं 46 है कहाँ, तो हम देख रहे हैं इसमें स्क्वायर देख रहे थे, यहाँ पर 36, यहाँ पर कितने 49 है। तो 36 और 49 के बीच में ये है क्या, 36 और 49 के बीच में क्या ना 46 है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 36 या 49 मतलब 6 के स्क्वायर या 7 के स्क्वायर के बीच में क्या है, ये 6 के स्क्वायर या 7 के स्क्वायर के बीच में क्या है, ये 49 है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ से जो यहाँ बचा हुआ ये 2 छोड़कर जो यहाँ पर बचेगा उसमें ध्यान रखिएगा कि हमेशा छोटा वाला लेंगे, हमेशा के लिए छोटा वाला लेंगे। कहते यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये वाला में हमेशा हम छोटा वाला लेंगे। तो यहाँ पर कहते 6 छोटा है, कहते 6 ले लिए, या तो इसका आंसर आप 62 होगा या 68 होगा। क्या होगा, 62 होगा या 68 होगा। ये 46 है, या तो 36 के स्क्वायर के 36 और 49 के स्क्वायर मतलब 6 के स्क्वायर या 7 के स्क्वायर के बीच में, या तो 36 या 49 के बीच में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 6 और 7 का स्क्वायर है, तो क्या करें इस दोनों में से हम क्या करेंगे, हमेशा हम इसमें छोटा वाला लेंगे। तो जहाँ छोटा वाला, अगर इसका आंसर या तो 62 होगा या 68 होगा, तो इस दोनों के बीच में हमको एक 65 आता है। क्या, तो 65। तो 65 को हम क्या करेंगे, 65 का स्क्वायर हम करेंगे। तो 65 का 25, तो इसका कहता 25 और यहाँ पर 6, तो 6 आए तो इससे एक बढ़ाकर गुना करेंगे। तो 6 1 7 की तरफ 42 25, 65 का स्क्वायर कितना 42 25। ये भी हम बता देंगे आपकी कि 65 का स्क्वायर 42 25 कैसे आ गया। तो 42 25, तो यहाँ पर देख रहे 42 25 46 और 24 से क्या कम है। तो 42 25 से 46 24 क्या है, अधिक है। तो इसके मतलब 65 से अगर अधिक हो जाए तो 62 इसका आंसर तो हो नहीं सकता। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, 68 हो सकता है। तो ये किसका, इसका वर्गमूल क्या होगा, तो 68 होगा। कितना होगा, 68 होगा। यही मेरा आंसर होगा। एक विधि तो ये हुआ। दूसरा का देखिए, ये हमको क्या कहते 62 और कहते 68 है। यहाँ पर देखिए 62 है, कहते क्या बोले हम हमेशा छोटा वाला लेंगे। हमेशा हम छोटा वाला ले लिए, हमको इस दोनों में से आप चुनना है। तो इस दोनों में से चुनने के लिए हम देखेंगे ये 46 किसके करीब है, 36 के करीब है या 49 के करीब है। तो ये 46 हम देखें 36 से, तो अगर 10 जोड़ेंगे तब 46 है। 49 में कितने 49 और 49 में से 3 घटा देंगे तो 40 है। मतलब 49 के करीब क्या 40 है। क्या बड़ा वाला के करीब है, तो क्या करेंगे यहाँ से हम बड़ा वाला लेंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, बड़ा वाला लेंगे। फिर से एक बार समझिएगा, यहाँ से हम क्या बड़ा वाला ले लिए। देखेंगे यहाँ 46 है, 46 किसके किसके करीब है,
देखिए 36 या 49 के बीच में है, तो बीच में तो देखे 6 का स्क्वायर और 7 के स्क्वायर के बीच में, यहाँ पर स्क्वायर वाला में सिर्फ स्क्वायर हम अति करेंगे डिफाइंड। तो क्या करेंगे, या 6 के स्क्वायर के बीच या 7 के स्क्वायर के बीच है, तो हम देखिए यहाँ पर कितना 7 के स्क्वायर के करीब है, तो क्या ये बड़ा वाला के स्क्वायर के करीब है, यहाँ से हम क्या बड़ा वाला लेंगे। अगर ये छोटा वाला के स्क्वायर के करीब होता तो हम क्या करते छोटा वाला लेते हैं, यहाँ से बड़ा वाला के करीब है तो यहाँ से क्या हम बड़ा वाला ले लेंगे। आगे हम क्या ध्यान रखें कि यहाँ से हम कहते हमेशा हम छोटा वाला लेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे हमेशा हम छोटा वाला लेंगे। अगला देखते हैं, अगला हम देख लेते हैं 50-41। जैसे मान लीजिए 50 और 41 है, तो ये किसका स्क्वायर है, हमें तो ये पता नहीं, तो इसका वर्गमूल हमको ज्ञात करना था। क्या देखता है स्क्वायर रूट हमको ज्ञात करना पड़ेगा। हम क्या कहें, इसको हम पेयर लगाएंगे। सबसे पहले हम पीछे से हम पेयर लगाएं, क्या पीछे से 2 का पेयर लगाएं, तो या तो 1 या 1 में आ सकता है या 9 में आ सकता है। क्या 1 किसमें 1 में आ सकता है या 9 में आ सकता है। फिर ये 50 देखे, तो 50 क्या देखे, 50 49 और 64 के बीच में, क्या तो 49 से 64 के बीच में, तो क्या 49 और 64 के बीच में है। ठीक है, 49 कितने 7 का स्क्वायर है और 50 64 कितना 8 का स्क्वायर है। तो हम क्या बताए, इसमें से हमेशा हम क्या लेंगे छोटा वाला लेंगे। तो जैसे हम मान ली यहाँ पर ले लिए 7, यहाँ तो मेरा आंसर या तो 71 हो सकता है या 79 हो सकता है, 2 ही हो सकता है इसी दोनों में से, अदर तो हो नहीं सकता है। या तो 79 हो सकता है या 71 हो सकता है। ठीक है, तो हमको पता के चल गया। तो इसके बीच में क्या एक 75 है, क्या 75 है, तो 75 का स्क्वायर होता है 25 और 56 होता है, 25 56। तो 25 56, तो देखिए ये 50 और 41 25 56 से छोटा है। 25 56 से अगर छोटा है, 75 के स्क्वायर से छोटा है, तो या क्या होगा, ये तो हो नहीं सकता 79, तो क्या होगा 71 होगा। इसका आंसर क्या होगा 71 होगा। इसका वर्ग रूट क्या होगा 71 होगा, पहला मेथड। दूसरा देखिएगा, हमेशा हम क्या लेंगे छोटा वाला 7 लेंगे, तो 7 तो ले लिए। अब ये देखेंगे 50 है किसके करीब, तो 50 या 49 के करीब या 64 के करीब, तो ये किसके 49 के करीब है, तो या छोटा वाला के करीब है, यहाँ से क्या छोटा वाला ले लेंगे, तो यहाँ से कहते हैं ये आंसर मेरा आ जाएगा। दूसरा का भी कंप्लीट। चलिए कुछ और देख लेते हैं। उनासी 69 किसका रूट, तो देखिए यहाँ पर कहते 79 69, तो 79 में पेयर लगाए। ये 9 किस में आ सकता है, या तो 3 में आ सकता है या 7 में आ सकता है। 79 किसके बीच है, तो 79 क्या या तो 64 के बीच है या 81, तो 79 का 64 और 81 के बीच में, क्या 64 और 81 के बीच में, तो 64 मतलब 8 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच में, क्या लिखेंगे या तो 8 या 9 के स्क्वायर के बीच में। हमको लिखने की आदत नहीं होगी, मतलब बार बार इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ये हमको याद हो जाएगा किसके करीब है। तो 64 या 81 के करीब है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे हमेशा हम कहते छोटा वाला लेंगे, कहते छोटा वाला लेंगे, तो छोटा वाला ले लिए। तो देखो 79 किसके करीब, या 64 के करीब है या 81 के करीब है, तो 81 के करीब है, बड़ा वाला के करीब है, यहाँ से तो बड़ा वाला ले लिया, तो यही आंसर आ गया, बड़ा वाला ले लिया। अगर आप सोचते हैं एक और मेथड था जो हम बता रहे थे, जैसे 79 81, तो या तो 83 हो सकता है या 87 हो सकता है। इसके बीच में क्या आएगा, एक 85 आएगा। 85 के स्क्वायर कितना 25 72, तो देख रही है 85 से ज्यादा है, ये बड़ा वाला इसका आंसर होगा। ठीक है, बड़ा वाला इसका आंसर होगा, ये वाला होगा आंसर। ठीक है, अगला सवाल।
29 16, ये देखिए ये कहते 6, किसका आएगा 4 या 6 के अंत में आएगा, 4 या 6 के अंत में आएगा, 4 या 6 के अंत में आएगा, ये 29 आप देखेंगे ये तो 25 या 36 के बीच में आएगा, कितना 25 और 36, तो 5 के स्क्वायर या 6 के स्क्वायर के बीच में आएगा। हमेशा हम क्या लेंगे, छोटा वाला लेंगे, तो 5 ले लिए। अब देखेंगे किसके करीब है, तो यह क्या है 25, छोटा वाला के करीब है, तो यहाँ से क्या है छोटा वाला लेंगे 54, इसका आंसर कितना आएगा 54। इसी प्रकार हम उस विधि से भी हम निकाल सकते थे 54 या 56, बीच में क्या आएगा 55, 55 के स्क्वायर को था 25 30, क्या है ये 25 30 से क्या है छोटा है, तो इसका आंसर क्या आएगा हमको 54 आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए कुछ और देखते हैं। अब है मान लीजिए 1225, ये किसका स्क्वायर है, स्क्वायर रूट। यहाँ से देखिएगा 1225, तो 5 तो एक के के इकाई अंक में, इसके 5 के, इसके बाद हमको कुछ नहीं, ये 12 देखिएगा यहाँ से 3 और ये क्या है 4 के बीच में, तो यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ से हम बताए हमेशा हम क्या लेंगे छोटा वाला लेंगे, तो यहाँ से 3 ले लिए, तो 5 तो एक ही है 35 का स्क्वायर है। ठीक है, ये क्या है 35 का वर्ग रूट है। ठीक है, इसका वर्ग रूट कितना आएगा 35 आएगा। अगला जैसे एक आप याद कर लीजिएगा 1296, 1200 क्या है 96, 1296, इसका वर्ग रूट क्या होगा 1296, तो आप याद कीजिएगा इसको क्या एक्सेप्शन, इसको कहते अपवाद कहते हैं, वाद अपवाद। अपवाद में आप इसको क्या कहते हैं ध्यान रखिएगा, ये एक्सेप्शन है, कहते हैं एक्सेप्शन मतलब अपवाद है, इसका क्या 136 आएगा, कितना 36 आएगा, इसका वर्ग रूट कितना 36 आएगा। ये आप एक्सेप्शन में याद कर सकते हैं, इसका कितना, और कोई भी मेथड लगे इसका नहीं निकलता है, मतलब इसका निकल भी नहीं करते या तो इसको याद कर लीजिए, इसका कितना 1236 आएगा। ठीक है, एक्सेप्शन ही है। ठीक है, अपवाद नहीं है। जैसे हम निकाल के आप दिखाइए देते, ये 6 किसके किसके करीब है, 6 या तो 4 या 6 के करीब है, और 12 किसके या तो 3 या 9 के करीब है, 4 के स्क्वायर के करीब है, 4 का स्क्वायर के करीब है, या तो इसका आंसर या तो 34 होगा या 36 होगा, या तो 34 होगा या 36 होगा। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, यहाँ से 35 का स्क्वायर होगा 1225, तो ये क्या 35 से 1225 से ज़्यादा है, तो इसका आंसर क्या होगा 36 होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा 36 होगा। इस पर तो ये बन जाता है, मगर एक बात ध्यान रखिएगा, एक बात देखिएगा, ये क्या 34 या 36 के इसके बीच में क्या आता है, एक 35 आता है, तब 35 को तो 1225, तो क्या है कि 1296 1225 से ज़्यादा है, तो इसका आंसर क्या होगा 36 के पास जाएगा, तो मेरा आंसर क्या होगा 36 होगा। इस पर ये आ जाता है। दूसरा का था मेरे पास कि या तो ये 36 यहाँ से ले लिए 3, यहाँ से क्या है हमेशा हम छोटा वाला लेंगे, अगर ये 12 को देंगे कि तो अगर 9 या 16, 9 या 16, ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे 9 या 16, ये देखेंगे 12 किसके करीब है, 9 3 12 4 16, तो ये इसमें के तो 12 में अगर 4 जोड़ेंगे तो 16 और 9 में क्या जोड़ेंगे तो 3, तो ये क्या देगा
छोटा वाला के करीब है, ये क्या है छोटा वाला के करीब, ये यहाँ पर क्या है 9 के करीब है 12, तो यहाँ पर मेरा आंसर 34 होना चाहिए, मगर मेरा आंसर इसका 34 नहीं, मेरा आंसर क्या है 36 है। तो ये क्या है, ये वाला गलत हो गया, तो ये क्या है गलत होगा, इसीलिए इसको कहते हैं एक्सेप्शन, कहते हैं अपवाद है। क्योंकि ये देख रहे हैं यहाँ पर 9 के करीब है 12, 9 के करीब क्या है 12 के 9 के करीब है, ठीक है 12 के 9 के करीब है, तो यहाँ पर तो छोटा बड़ा का 34 होना चाहिए ना इसका आंसर है, तो नहीं इसका आंसर क्या था 36, यहाँ से हमको क्या निकला 36। ये क्या अपवाद है, एक ये अपवाद है, आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जैसे 25,281 इसका वर्ग रूट कितना है, 25,241 का वर्ग रूट कितना है बताइए कितना है। यहाँ से देखेंगे, पहले तो हम देखेंगे एक किसके बीच में है, एक किसका अंतिम इकाई अंक है, तो देख रहे या तो 1 का या 9 का है, बच गया 225, 252 क्या है, 252 को हम देखें या तो 15 या 16 के स्क्वायर है के बीच में, तो 15 का स्क्वायर 225, 16 के 256, तो क्या बोले यहाँ से हम सिर्फ छोटा वाला लेंगे, तो यहाँ से हम क्या छोटा वाला ले लें। अब देखेंगे 252 किसके स्क्वायर के करीब है, या देखिए 56 256 के करीब है, ठीक है 16 के स्क्वायर मतलब छोटा बड़ा वाला के स्क्वायर के करीब है, तो 12 वाला के करीब है, तो 252 कहते 12 वाला के करीब है, यहाँ से कहते 12 वाला ले लेंगे, 259, यहाँ से कितना आएगा 159 आएगा, कितना 159। अगर यहाँ हम देखते 15 तो 151 होता, या तो मेरा 159 आंसर होता। इसके बीच इस दोनों के बीच में क्या आता है, एक 155 भी आता है, 155 के स्क्वायर कितना था 25 16 15 16 240 155 का स्क्वायर ये है, तो सोचे ये किससे, ये 24,025 से 25,281 ज़्यादा है, तो ये मतलब बड़ा वाला के पास जाएगा, ये तो 151 तो हो नहीं सकता इसका आंसर, जब ये 55 से यही कम है तो ये तो हो नहीं सकता, इसका आंसर कहता है 159 ही होगा, ठीक है। अगला सवाल, जैसे 62,001 आप देखते हैं इसका क्या होता है, ये क्या है 1 या 9 के करीब, 62,125 तो 62,101 तो ये तो निकल गया मेरे पास, 1 या 9 के करीब होगा, तो या 620 क्या है 620 यहाँ पर देखिएगा, या तो 625 के 25 और 576 के करीब है। 625 का स्क्वायर कितना 25 और ये कितना 24 का स्क्वायर है, 24 का ये कहते 25 का स्क्वायर है, इसीलिए कहते कम से कम आप 30 तक याद कर लीजिए तो ये सब सुविधा होगा। ये क्या 24 का स्क्वायर है, कहते ये 24 का स्क्वायर है, ये कितना 25 का स्क्वायर है, ये क्या है 25 के, तो हमेशा से आएगा छोटा वाला लेंगे तो ये तो कितना आएगा 24 आएगा। और यहाँ से देखेंगे ये किसके करीब, छोटा वाला के करीब या बड़ा वाला के करीब, ये 12 वाला के करीब, यहाँ से हम क्या करें 12 वाला लेंगे, तो ये इसका आंसर कितना आएगा 249 आएगा, कितना 249 आ जाएगा, कितना 249 है। तो ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक, फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको ये आया होगा वर्ग रूट वर्गमूल ज्ञात करना आप सीख लिए होइएगा, तो आप क्या कीजिएगा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।